एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह अपने घर में अकेला रहता था। वह बहुत ही ज्यादा आलसी था, किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं करता था। उसको यही रहता था कि कहीं से भी उसको खाना मिल जाए और वो खाना खाकर अपना पूरा गुजारा कर ले, उसको काम ना करना पड़े। एक बार ऐसे ही वो खाने की तलाश में एक जंगल की तरफ जाता है। वहां पे जाता है तो देखता है कि बहुत सारे एक बगीचे में आम लगे हुए हैं। वह उन आमों को तोड़ने की खाने की इच्छा में अंदर घुस जाता है। एक आम के पेड़ पर चढ़ता है और आम को तोड़ने लगता है। तभी वहां पर वो जो बाग बगीचे का मालिक है वो आ जाता है और वो उसको नीचे उतरने के लिए कहता है। लेकिन वो आदमी है वो नीचे नहीं उतरता है, वो डर जाता है और वो वहां से नीचे नहीं उतरता है। बगीचे का जो मालिक है वो अंदर जाता है और एक लकड़ी, मोटी लकड़ी लेने के लिए लेकर आने वाला होता है। जब वो देखता है वो आदमी कि वो मोटी लकड़ी है वो लेने के लिए गया है, तो वो जल्दी से नीचे उतरता है और वहां से भाग जाता है। जंगल की तरफ चला जाता है तो उधर देखता है कि एक लोमड़ी है वो आगे से आ रही है। उस लोमड़ी के सिर्फ 2 ही पैर हैं। वो रेंगती रेंगती आगे चली आ रही है। उसको लगता है कि वो सोचता है कि ये लोमड़ी कैसे अपना इस घने जंगल में गुजारा करती होगी, कैसे अपने आप को अन्य जानवरों से बचाती होगी, कैसे वह अपना भोजन खाती होगी। वह यही सब सोच रहा होता है कि उसे एक आवाज सुनाई देती है। दूर से देखता है तो देखता है कि एक शेर है वो आ रहा है। उसके मुंह में एक हड्डी का टुकड़ा है। उस शेर को देखते ही सभी जानवर है वो वहां से भाग जाते हैं। वह आदमी खुद की जान बचाने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है। जब वह ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है तो वहां से देखता है तो जो देखता है वो हैरान हो जाता है। वो क्या देखता है कि शेर आता है और जो उसके हड्डी का टुकड़ा होता है उसके मुंह में, वो उसके लोमड़ी के सामने गिर देता है और वहां से चला जाता है। तब उसको लगता है कि भगवान है, जरूर है, और उन्होंने सभी के लिए कुछ ना कुछ योजना बना रखी है। जैसे इस लोमड़ी के लिए शेर है वो खाना देकर चला गया उसको, ऐसे ही उन्होंने मेरे लिए भी कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। मेरे लिए भी कोई ना कोई खाना अपने आप ही ले आएगा। वह ये सब कुछ सोचता है और नीचे उतरता है और थोड़ा सा आगे जाकर अपने एक पेड़ देखता है अच्छा सा, और उस पेड़ के नीचे जाकर आराम से बैठ जाता है। वो सोचता रहता है यही कि भगवान ने उसके लिए भी कुछ ना कुछ योजना बना रखी है, कोई ना कोई उसके लिए भी खाना जरूर लेकर आएगा। तो यही सब कुछ सोच रहा होता है। सोचते सोचते ऐसे ही वहां पर बैठे बैठे है वो 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन कोई भी उसके लिए खाना लेकर नहीं आता है। अब वो सोच रहा होता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया कि उसके लिए कोई भी खाना लेकर नहीं आया। अब वो भूख के मारे तड़प रहा होता है। सोचता है अब तो उसको खुद को ही उठना पड़ेगा, और वो वहां से उठता है और आगे चला जाता है। जब वो जा रहा होता है तो उसे पीछे रास्ते में है वो एक बुजुर्ग मिलते हैं। जब वो उन बुजुर्ग को देखता है तो वो उनसे कहता है कि आपके पास खाने के लिए कुछ है तो आप कृपा करके मुझे खाने के लिए कुछ दे दीजिए। वो बुजुर्ग है वो उसको कुछ खाने के लिए देते हैं, पानी पीने के लिए देते हैं, और वो वहां पर दोनों बैठते हैं। जब वो लड़का कहता है कि क्या आपको विश्वास होगा कि मैंने 2 दिन पहले क्या क्या देखा, वह उसको सारा घटनाक्रम बताता है। वह उसको बताता है कि भगवान ने उस लोमड़ी के लिए इतना सब कुछ अच्छा कर रखा है, उसके लिए योजना बना रखी है, उसके पास खाना अपने आप आ जाता है। तो मैंने भी सोचा कि मेरे पास भी अपने आप आएगा, लेकिन मेरे पास अपने आप खाना नहीं आया। भगवान ने ऐसा क्यों किया? तब वह बुजुर्ग कहते हैं कि ये सही बात है कि भगवान ने सबके लिए कोई ना कोई योजना बना रखी है। भगवान सभी के लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है भगवान ने, लेकिन तुमने इस बात को गलत ढंग से लिया। तुमने अपने आप को उस लोमड़ी की जगह पे रखा, लेकिन भगवान तुम्हारे लिए एक नई योजना बना रहे थे। भगवान तुम्हें उस शेर की तरह बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम अपनी भी रक्षा करो, अपने लिए भी खाने का इंतजाम करो और दूसरों के लिए भी करो, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हें भगवान ने हाथ पैर सब कुछ दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी एक छोटी सी बहुत ही प्यारी सी कहानी थी कि भगवान ने सभी के लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं वो हमारी मर्जी है। हमें अपना काम करते रहना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम ये काम नहीं करें, वो नहीं करें। जो हमें अपना काम है वो निरंतर रूप से, सुचारू रूप से करते रहना है। जैसा होगा जो होगा वो भगवान की मर्जी है, अच्छा होगा बुरा होगा, लेकिन हमें अपने काम को करते रहना है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।